अखेर आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधात बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। 4 तासापेक्षा अधिक ठिय्या आंदोलन दिल्यानंतर पोलिसांनी दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची भूमिका घेत काँग्रेसच्या आंदोलनाला संपवले आहे। FIRची कॉपी हातात घेऊन मध्य प्रदेशचे माजी आमदार तसेच राज्याचे काँग्रेस प्रभारी कुणाल चौधरी यांनी जय संविधान म्हणत ठिय्या आंदोलन थांबवले आहे। कलम 351, 2, 3, 4 तसेच 192 अंतर्गत आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। गुन्हा दाखल झाला आहे, परंतु आमदार संजय गायकवाड यांना अटक करण्यात आली नाही। तर मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या दिवशी काँग्रेसचा एक कार्यकर्ता घरातून बाहेर पडेल आणि आंदोलन करेल असा इशारा अभाग काँग्रेसचे युवा नेते कुणाल चौधरी यांनी दिला आहे। बुलढाण्याचे शिवसेनेचे शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी राहुलजी गांधी यांची जीभ कापण्याच्या संदर्भात 11 लाख रुपये इनाम देण्याची जी सुपारी घेतली होती, त्या विरोधात निश्चितपणे काँग्रेसने इथं प्रचंड मोठं आंदोलन केलं। कुणालजी चौधरी आमचे AICCचे सचिव इथे आले होते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं। राहुलजींची जीभ यासाठी कापतायत कारण राहुलजींची जीभ ही संविधान वाचवण्यासाठी बोलतेय, राहुलजींची जीभ हे आरक्षण वाचवण्यासाठी, राहुलजींची जीभ ही सातत्याने ओबीसींचं सर्वेक्षण करण्याच्या संदर्भात बोलतेय आणि म्हणून राहुलजींच्या बद्दल यांच्या मनामध्ये असंतोष आहे। यांना संविधान नकोय, यांना या देशाचं आरक्षण नकोय आणि म्हणून हे खोटं बोलतायत। आणि आज संविधान शेवटी जिंकलं। आज संजय गायकवाड आमदार यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेत, FIR दाखल झालाय आणि संविधान जिंकलंय। चौधरी साहब तुम आगे बढ़ो। काँग्रेसची तक्रार हीच होती, आमची सगळ्यांची तक्रार होतीये की संजय गायकवाड हे राहुलजींच्या बद्दल भ्रामक बोलतायत, त्यांच्या विरोधात ते जे बोलतायत ते चुकीचं बोलतायत आणि त्यांनी राहुलजींना मारण्याची धमकी दिलेली आहे। 19 तारखेला सीएम स्वतः मुख्यमंत्री स्वतः बुलढाण्यात येत आहे। निश्चितपणे काँग्रेस गांधीजींच्या तत्वानुसार जोरदार इथे आंदोलन करेल। 4 घंटे से आपका यहाँ पर धरना आंदोलन चल रहा था, क्या कुछ FIR दाखिल हो पाई है? संजय गायकवाड़ नामक एक अपराधी किस्म का एक आमदार जो इस देश के नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी की जीबान काटने के लिए 11 लाख रुपए देने की सुपारी की बात करता है। ये शिंदे गुट जो खुद मुख्यमंत्री है, उनकी शे के ऊपर यहाँ के आमदार ने जिस तरह की हरकत करी, देश के प्रधानमंत्री पहले तो जवाब दे कि क्या इस देश के नेता विपक्ष की हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक संगठन के रूप में, शिंदे सेना के रूप में ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पुलिस प्रशासन जो उस आमदार की कभी गाड़ी साफ करता है, कभी भू माफिया के रूप में जो जहां की जमीनों के ऊपर कब्जा करने का काम, गरीबों के खिलाफ डकैती करने का काम, हत्या के प्रयास के कई आपराधिक मामले मुकदमे दर्ज है, उसको प्रशासन कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया कराने का काम करता है। आज देश के नेता के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया जाता है, उनको धमकी दी जाती है और FIR करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। हमने सीधी सीधी FIR दर्ज कराई है, इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए और ये बताए देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या महाराष्ट्र के अंदर और 2 दिन बाद यहाँ पे महापुरुषों की मूर्तियों का इनॉग्रेशन करने वाले हैं और क्या उनके विचारों को कभी मानेंगे? महात्मा गांधी का वो विचार जो प्रेम का विचार था, जिन्होंने कभी दूसरों से भी नफरत नहीं करी, बाबा साहब अम्बेडकर जिनके सिद्धांतों को ये महाराष्ट्र माना करता है, ज्योतिबा फूले साहब के सिद्धांतों को माना करता है, उस सिद्धांत को छोड़ के जो गोडसेवादी विचारधारा है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, इस देश के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या करी, राजीव गांधी जी की हत्या करी, उसके खिलाफ जो उस तरीके का बयान देता उस पर FIR नहीं करी जाती है। जब हम आमरण अनशन पे बैठे, हम धरने पे बैठे, 4 घंटे सारे आमदार, सारे कार्यकर्ता और सभी बुल्ढाना का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, नेता प्रतिपक्ष जी से बात हुई, सबने कहा कि एक सुर में महाराष्ट्र की पूरी कांग्रेस
इस बुल्डाना में आएगी अगर एफआईआर नहीं हुई और गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी सीधी चेतावनी है, एफआईआर दर्ज कराने की कही थी, कर दी है, और अगर गिरफ्तारी नहीं करी, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, तो मुख्यमंत्री जिस दिन इस जिले के अंदर आएंगे उनका पूरी तरीके से विरोध करा जाएगा। एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ विरोध करेगा, क्योंकि हम गांधी को मानने वाले इस नफरत के बाजार को खत्म करने के लिए। और राहुल गांधी की हत्या क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस देश के गरीब की आवाज राहुल गांधी उठाते हैं, इस देश के शोषित वंचित की आवाज राहुल गांधी उठाते हैं, इस देश के हर उस वर्ग की जिसको जरूरत है उसकी आवाज राहुल गांधी उठाते हैं। और चंद उद्योगपतियों को जिनको संरक्षण देने का काम ये बीजेपी की सरकार करती है, और ये 50 खोखे में बिका हुआ विधायक हत्या की बात करता है, इसके खिलाफ और इसका जवाब जनता भी देगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी। किन धाराओं के तहत अपराध दर्ज हुआ है? यहाँ पे 351, 352 और 192 के तहत यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि इन्होंने एक तो धमकी देने का काम करा, दूसरा अमेरिका के बयान के ऊपर झूठ बोलने का भ्रामक प्रचार करने का काम करा। और ये आज महाराष्ट्र की सरकार का प्रशासन भी मान चुका है कि ये विधायक जो बीजेपी से सेना से मिला हुआ है भ्रामक जानकारी पहुंचा रहा है, और इसी की एफआईआर इस प्रशासन ने करी है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह की भ्रामक जानकारी दे रहा है इसके खिलाफ एफआईआर करी। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन भी मान चुका है कि ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, हत्या कराने की कोशिश करते हैं, और ऐसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आमदार संजय गायकवाड़ को गिरफ्तारी नहीं की गई तो अगला क्या? हमने सीधे कहा है, अगर गिरफ्तारी नहीं करी तो मुख्यमंत्री जिस दिन आएगा उस दिन पूरी ताकत के साथ बुल्डाना का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उस कार्यक्रम के विरोध में ताकत के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि महापुरुषों की मूर्तियों का इनाग्रल जब ही कर सकते हो जब उनके विचारों को मानो, क्योंकि आप महात्मा गांधी के उस मूर्ति का तो इनाग्रल करते हो पर उनके विचारों को नहीं मानते हो। नफरत के विचारों के लिए कोई जगह किसी भी महापुरुष के लिए नहीं है, और ऐसे आमदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए क्या इस विचार के समर्थक है, ऐसे गुंडों का समर्थन करते हैं, और अगर करते हैं तो इसका जवाब जनता देगी।